नमस्कार साथियों, और कैसे हो। अपन स्टैटिक जीके में स्टेट्स कर रहे थे, जिनमें अपने महाराष्ट्र कंप्लीट कर लिया था। आज अपन आगे मध्य प्रदेश करेंगे, तो मध्य प्रदेश स्टार्ट करते हैं आज। मध्य प्रदेश की बात करें तो पहले तो अपने को यही पता होना चाहिए मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है। तो राजधानी भोपाल। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश की बात करें तो इसका उपनाम भी मध्य प्रदेश की उपनाम है भारत का हृदय, टाइगर स्टेट, सोया स्टेट। भारत का हृदय, टाइगर स्टेट और सोया स्टेट। इसके आगे हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का स्थापना है मध्य प्रदेश की, वो 1 नवंबर 1956 में हुई थी। लेकिन अपने पूछा जाए कि वर्तमान स्वरूप में कब आया था, तो 1 नवंबर 2000 में आया था। वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर 2000 में आया था। मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य, उपनाम भारत का हृदय, टाइगर स्टेट, सोया स्टेट भी कहा जाता है। इनकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में, वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर 2000 में आया था। इसके आगे अपन बात करते हैं मध्य प्रदेश में एक भोपाल गैस कांड हुआ था। भोपाल में गैस कांड हुआ था एक। ये हुआ था 2-3 दिसंबर 1984 में। यानी भोपाल में गैस लीकेज होने से बहुत सारे लोगों की वहाँ पे कंपनी में डेथ हुई थी। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि भोपाल गैस कांड कब और कहाँ हुआ था। और इसकी बात करें भोपाल गैस कांड की, जो इसमें गैस जो ब्लास्ट हुई थी वो थी मेथाइल आइसोसाइनेट। मेथाइल आइसोसाइनेट यानी MIC। अब अपन बात करते हैं तो इस गैस जो हुई थी, कंपनी का नाम क्या था? कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड। और जिस भोपाल गैस कांड में जो दोषी था वो था एंडरसन। दोषी पाया गया था, किसी गलती से गैस कांड हुआ था, वो था एंडरसन। इसके आगे बात करते हैं तो भोपाल गैस कांड में जो बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, तो लोग अपने निवास स्थान के लिए उनके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन फेथ। ऑपरेशन फेथ चलाया गया, जो कि लोगों के पुनर्निवास हेतु चलाया गया था। तो ये चलाया गया था किसके द्वारा चलाया गया था? चलाया गया था डॉक्टर वैद्यनाथन द्वारा। ये किस लिए चलाया गया था ऑपरेशन फेथ? पुनर्वास के लिए। पुनर्निवास हेतु। भोपाल गैस कांड हुआ था 2-3 दिसंबर 1984 में। गैस मेथाइल आइसोसाइनेट, कंपनी यूनियन कार्बाइड, दोषी एंडरसन। ऑपरेशन फेथ चलाया गया था डॉक्टर वैद्यनाथन द्वारा, पुनर्वास हेतु। अब इसके आगे अपन बात करते हैं
इंडियन इंस्टीट्यूशन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च सेंटर, जो कि इंदौर एमपी में है। इंदौर एमपी में भी है। अब इसकी बात करते हैं, भारत में सर्वाधिक सोयाबीन मध्य प्रदेश में उत्पादन होता है। सर्वाधिक सोयाबीन मध्य प्रदेश में, इंदौर मध्य प्रदेश में होता है। इसके आगे अपन बात करते हैं तो एवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, जो कि एवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका वर्तमान हेडक्वार्टर तो दिल्ली, लेकिन इससे पहले जो हेडक्वार्टर था वो था भोपाल एमपी में। भोपाल एमपी में। इसके आगे बात करते हैं तो नोट छापने की प्रेस अपन पीछे कर चुके हैं, जो कि देवास एमपी में एक नोट छापने की प्रेस, जो कि देवास एमपी में, देवास एमपी में है। अखबारी कागज छापने की जो मशीन है वो नेपानगर एमपी में है। नेपानगर एमपी, नेपानगर एमपी में है। इसके आगे हम बात करते हैं तो खजुराहो मंदिर है, जो कि मध्य प्रदेश में है। खजुराहो मंदिर एमपी में। अगर की बात करते हैं तो इसका निर्माण है, इसका जो निर्माण है वो चंदेल शासक चंद्रवर्धन द्वारा किया गया था। चंदेल शासक चंद्रवर्धन द्वारा किया गया। इसको 1986 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया था। 1986 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया था। इसके बाद अपन बात करते हैं तो खजुराहो मंदिर है, वहां पे फरवरी में खजुराहो महोत्सव मनाया जाता है। फरवरी में महोत्सव भी मनाया जाता है। खजुराहो मंदिर एमपी में निर्माण चंदेल शासक चंद्रवर्धन द्वारा 1986 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया था। फरवरी में खजुराहो महोत्सव मनाया जाता है। इसके बाद अपन आगे बात करते हैं को कांद्रिया महादेव मंदिर भी यहाँ पे स्थित है। कांद्रिया महादेव मंदिर, जो कि यहाँ पे खजुराहो एमपी में ही स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। कांद्रिया महादेव मंदिर आजकल एग्जाम में कल्चर ज़्यादा आ रहा है, स्टैटिक जीके का पार्ट मान के चलो 50 से 60% स्टैटिक जीके आ रहा है। उसमें पूछा गया था बहुत बार कांद्रिया मंदिर कहाँ स्थित है। इसके आगे अपन बात करते हैं
कुछ उदाहरण है उनके बारे में बात कर लेते हैं अपन। मध्य प्रदेश में पहला है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान रीवा एमपी में है। एमपी में और रीवा एमपी को सफेद बाघों की जन्मभूमि कहा जाता है। सफेद बाघों की जन्मभूमि कहा जाता है। अब इसके बाद एक बांध है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, इसकी बात करें अपन तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, इस कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मांडला एमपी में है। इसके बाद बांध आता है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान बांध। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान बांध ये बुंदेलखंड एमपी में, बुंदेलखंड एमपी में। इसके आगे बात करते हैं सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो कि होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। होशंगाबाद एमपी में है। इसकी बात करते हैं तो ये कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। मृग के लिए प्रसिद्ध है, कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद बात करते हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान माधव राष्ट्रीय उद्यान ये शिवपुरी एमपी में स्थित है। शिवपुरी एमपी में। माधव राष्ट्रीय उद्यान से NH नेशनल हाईवे 3 गुजरता है। नेशनल हाईवे 3 जो कि आगरा दिल्ली, आगरा दिल्ली। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी एमपी में, नेशनल हाईवे 3 आगरा दिल्ली। इसके बाद अपन बात करते हैं तो कौशल राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान ये भी एमपी में, ये भी एमपी में स्थित है। इसके बाद अपन बात करते हैं मध्य प्रदेश में तो भीम बेटिका की गुफाएं। भीम बेटिका की गुफाएं भीम बेटिका की गुफाएं की बात करते हैं अपन। भीम बेटिका गुफाओं को 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया था। सूची में शामिल कर लिया था। इसकी बात करते हैं तो भीम बेटिका गुफाएं हैं, ये लगभग 500 गुफाएं हैं। भीम बेटिका गुफाएं जो कोई ग्वालियर एमपी में, ग्वालियर एमपी में है। इसके बाद अपन बात करते हैं तो तानसेन का मकबरा।
तानसेन का मकबरा ग्वालियर एमपी में। तानसेन थे वो अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न थे। अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। इसके बाद अपन बात करते हैं तो तानसेन के जो गुरु थे वो थे मोहम्मद गोस। तानसेन थे वो अकबर के 9 रत्नों से पहले दरबार में थे, मानसिंह तोमर के दरबार में थे। तानसेन अकबर के दरबार से पहले मानसिंह तोमर के दरबार में थे। मानसिंह तोमर के दरबार में थे। तानसेन का मकबरा ग्वालियर एमपी में। अकबर के 9 रत्नों में से एक तानसेन मोहम्मद गोस गुरु तानसेन अकबर के दरबार में पहले मानसिंह तोमर के दरबार में थे। इसकी बात करते हैं। तानसेन की 2 रागें हैं, राग मलकार और दीपक राग। तानसेन की 2, इनके बारे में रागों के बारे में पूछा जा चुका है कि राग मलकार दीपक राग किसकी राग है, तो ये दोनों तानसेन की राग है। इसके बाद अपन बात करते हैं तो ग्वालियर का किला। इसकी बात करते हैं तो ग्वालियर किले का निर्माण मानसिंह तोमर ने करवाया था। निर्माण मानसिंह तोमर द्वारा। ये क्यों बनाया गया था? अपनी प्रेमिका की याद में, इनकी प्रेमिका थी मर्गनैनी, उसकी याद में किला बनाया गया था। अपनी प्रेमिका मर्गनैनी की याद में बनाया गया। देखो दोस्तों, कितना अजीब बात है कि मानसिंह तोमर ने अपनी प्रेमिका के लिए किला बना दिया और आजकल के जो प्रेमी है वो एक झोंपड़ा नहीं बना सकते। अब इसके बाद अपन बात करते हैं तो ग्वालियर किले की जो 1857 की क्रांति है उससे क्या संबंध है। 1857 की क्रांति का संबंध ग्वालियर ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। और सिंधिया शासकों ने अंग्रेजों का साथ दिया। ग्वालियर 1857 की क्रांति से क्या संबंध था कि 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया, सिंधिया शासकों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। इसी क्रांति में यहीं पे ग्वालियर एमपी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 1857 में वीरगति प्राप्त हो गई थी। वीरगति को प्राप्त हुई थी। ग्वालियर का किला निर्माण मानसिंह तोमर द्वारा अपनी प्रेमिका मर्गनैनी की याद में बनाया गया। ग्वालियर 1857 की क्रांति से संबंध रखता है कि 1857 क्रांति में उन्होंने भाग नहीं लिया था, लेकिन सिंधिया शासकों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति वीरगति को प्राप्त हो गई थी। इसके बाद अपन बात करते हैं गुजरी महल, जो कि मध्य प्रदेश में है, ग्वालियर में।
गुजरी महल ग्वालियर एमपी में, गुजरी महल जो कि ग्वालियर एमपी में स्थित है। इसके बाद अपन बात करते हैं मोती महल, ग्वालियर एमपी में। तो दोस्तों आज अपन ने मध्य प्रदेश कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद अपन आगे करेंगे यूपी को। और आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।